नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी में आजम खान का भविष्य खत्म मानिए, क्योंकि अखिलेश को मिल गया है एक ऐसा साथी जो न सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को सपा के खेमे में लाएगा, बल्कि हैदराबाद के भाईजान जो सपा के मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ लामबंद कर रहे थे, उनकी पतंग को भी काटने का काम करेगा। क्योंकि अखिलेश ने अपनी साइकिल पर एक ऐसे चेहरे को बिठा लिया है जो दावा कर रहा है कि अब साइकिल का अगला स्टॉप सीधा लखनऊ होगा। जी हां दोस्तों, दरअसल कल यानी रविवार का दिन समाजवादी पार्टी के लिए सुपर संडे साबित हुआ। पूर्व कैबिनेट मंत्री और बसपा सरकार में हनक रखने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर साइकिल की सवारी कर ली है। और वो अकेले नहीं आए हैं, अपने साथ एक भारी भरकम लश्कर लेकर आए हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने दावा किया है कि उनके साथ कुल 15,718 लोग अलग अलग दलों को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक ज्वाइनिंग नहीं है, इसके पीछे की कहानी और रणनीति बहुत गहरी है। ये 15,000 लोगों की भीड़ महज भीड़ नहीं, ये एक इशारा है कि मुसलमान और दलित वोट बैंक अब एक नए नेतृत्व की तरफ देख रहा है। क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सपा ज्वाइन करने के बाद उन्हें समाजवादी पार्टी में आजम खान का रिप्लेसमेंट माना जा रहा है। अब ऐसा क्यों है, चलिए पहले आपको वो समझाता हूँ। दरअसल सपा में आजम खान का जो कद था वो किसी से छिपा नहीं है। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो मुस्लिम समुदाय की सबसे बुलंद आवाज़ थे। लेकिन उनके जेल जाने और लंबे समय से सक्रिय राजनीति से दूर होने के कारण सपा के मुस्लिम वोट बैंक में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक लीडरशिप वैक्यूम यानी नेतृत्व का खालीपन पैदा हो गया था। मुस्लिम समाज एक ऐसे चेहरे की तलाश में था जो न सिर्फ उनकी बात को रख सके, बल्कि जिसके पास सत्ता चलाने का अनुभव और संगठन का पूरा निचोड़ हो, जो जानता हो कि संगठन कैसे चलता है। और यहीं पर अखिलेश यादव की नज़र नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर चली गई। जिस तरह सपा सरकार में आजम खान को अघोषित मुख्यमंत्री या नंबर 2 का नेता माना जाता था, ठीक उसी तरह 2007 से 2012 की मायावती सरकार में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का सिक्का चलता था। उन्हें बसपा सरकार का मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था। उनके पास एक या दो नहीं, बल्कि 18 से ज़्यादा भारी भरकम विभागों की जिम्मेदारी थी। पीडब्ल्यूडी, आबकारी, स्वास्थ्य जैसे मलाईदार और महत्वपूर्ण विभाग नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास थे। अखिलेश यादव जानते हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी कोई नए खिलाड़ी नहीं है, वो संगठन के आदमी हैं। मायावती को मुस्लिमों के बीच लोकप्रिय बनाने में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। बसपा में रहते हुए उन्होंने बूथ स्तर तक का मैनेजमेंट संभाला है। आजम खान की कमी सिर्फ भाषणों में नहीं, बल्कि रणनीतिक फैसलों में भी खल रही थी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो एक कुशल रणनीतिकार और ऑर्गेनाइजर माने जाते हैं, उस कमी को भरने के लिए सबसे फिट बैठते हैं। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में भी इस बात का जिक्र किया है कि नसीमुद्दीन कई सरकारें संभाल चुके हैं और उनके पास लंबा अनुभव है। ये बयान अपने आप में मोहर लगाता है कि सपा में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की भूमिका सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि एक कोर एडवाइजर और मुस्लिम चेहरे की होने वाली है। सिर्फ आजम ही नहीं, सपा की इस नई बिसात का दूसरा सबसे बड़ा निशाना है असदुद्दीन ओवैसी। पिछले कुछ चुनावों से ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही थी। ओवैसी का नैरेटिव बहुत सीधा है। अखिलेश यादव मुसलमानों का वोट तो लेते हैं, लेकिन उनके मुद्दों पर चुप रहते हैं, वो डरे हुए हैं। यह नैरेटिव धीरे धीरे मुस्लिम युवाओं के दिमाग में घर कर रहा था, क्योंकि अखिलेश यादव सपा को यादव मुस्लिम की छवि से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए वो अब सर्व समाज की बात करते हैं। और जिस तरह से ब्राह्मणों और शंकराचार्य के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरा, ये दिखाता है कि अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए वो खुलकर किसी एक समाज को लेकर कुछ नहीं बोल पा रहे थे। ऐसे में उन्हें एक ऐसे वक्ता की ज़रूरत थी जो मुस्लिम मुद्दों पर सीधे बोले, ओवैसी की भाषा में ही जवाब दे, लेकिन उससे अखिलेश की सेकुलर वाली छवि पर आंच ना आए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी यहाँ तुर्क का इक्का साबित होंगे। नसीमुद्दीन के आने से अब सपा मुस्लिम वोटरों को यह समझाने में कामयाब होगी कि उनके पास अब एक ऐसा नेता है जो सरकार में उन्हें हिस्सेदारी दिला सकता है, जबकि ओवैसी सिर्फ विपक्ष में बैठकर शोर मचा सकते हैं। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का एक और बेहद दिलचस्प पहलू है, और वो है बुंदेलखंड, विशेषकर बांदा की राजनीति। एक वक्त था जब बांदा की राजनीति में 3 ध्रुव थे और तीनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबू सिंह कुशवाहा और विशंबर प्रसाद निषाद। हालांकि ये तीनों बसपा से निकले थे,
लेकिन इनके बीच का 36 का आंकड़ा जगजाहिर था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी 1991 में बादा सदर से विधायक बने और उनका रुतबा ऐसा था कि उनके सामने किसी की नहीं चलती थी। वहीं बाबू सिंह कुशवाहा मायावती के बेहद करीबी और ताकतवर मंत्री थे। बाद में दोनों के बीच में तलवारें खिंच गई थी। विशंबर प्रसाद निषाद के साथ ही नसीमुद्दीन के खट्टे मीठे रिश्ते रहे हैं, लेकिन समय का पहिया देखिए। आज बाबू सिंह कुशवाहा सपा से जौनपुर के सांसद हैं, विशंबर प्रसाद निषाद सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी सपा में आ गए हैं। यानी बुंदेलखंड के वो तीन बड़े चेहरे जो कभी एक दूसरे को काटने के लिए राजनीति करते थे, अब अखिलेश यादव ने उन्हें एक ही मंच पर एक ही झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया है। इसका असर ये होगा कि बांदा और आसपास के जिलों में जातीय समीकरण पूरी तरह से सपा के पक्ष में झुक सकते हैं। नसीमुद्दीन लाएंगे मुस्लिम वोट, बाबू सिंह कुशवाहा लाएंगे कुशवाहा और मौर्य वोट, और विशंबर प्रसाद निषाद लाएंगे निषाद वोट, और सपा का अपना यादव वोट तो है ही। अखिलेश यादव की रणनीति बहुत साफ है। 2019 के गठबंधन और 2022 के चुनावों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। अखिलेश यादव ने बड़ी खूबसूरती से बसपा के पूरे विनिंग फॉर्मूले को सपा में इंपोर्ट कर लिया है। इसे आप ऑपरेशन बसपा भी कह सकते हैं। लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, इंद्रजीत सरोज और अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बसपा की वो पूरी टीम जिसने 2007 में मायावती को सीएम बनाया था, अब वो 2027 में अखिलेश को सीएम बनाने के लिए लामबंद हो रही है। यह सोशल इंजीनियरिंग का वो मॉडल है जिसे भेजना भाजपा के लिए 2027 में लोहे के चने चबाने जैसा होगा, क्योंकि बीजेपी की रणनीति हमेशा गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित को अपने पाले में करने की रही है। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबू सिंह कुशवाहा और निषाद की तिकड़ी बीजेपी के इस वोट बैंक में सीधी सेंध लगा सकती है। और रही बात ओवैसी की, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसा नेता जब मंच से बोलेगा तो मुस्लिम मतदाता को ये विश्वास होगा कि उनका वोट कटने के लिए नहीं बल्कि सरकार बनाने के लिए पड़ रहा है। ओवैसी वोट कटवा साबित किए जाएंगे और सपा सरकार बनाने वाली पार्टी एक तरफ जहां आजम खान कानूनी दावपेच में उलझे हैं, वहीं अखिलेश यादव ने पार्टी को नेतृत्वहीन होने से बचा लिया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का आना सिर्फ एक नेता का आना नहीं है, यह बसपा के उस दौर के अनुभव का आना है जिसने यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई थी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का सपा में आना सिर्फ एक नेता का पार्टी बदलना नहीं है, यह अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले का अपग्रेड वर्जन भी है। आजम खान की अनुपस्थिति में सपा को जिस एग्रेसिव गार्जियन की तलाश थी, वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के रूप में पूरी होती दिखाई दे रही है। मुस्लिम वोट बैंक अब पूरी तरह से कंसोलिडेट होकर सपा के साथ जाएगा। ओवैसी का प्रभाव कम होगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी सांगठनिक अनुभव सपा के जमीनी कार्यकर्ताओं को मैसेज देने में काम आएगा। अखिलेश यादव ने यह भी साबित कर दिया है कि बसपा का हर वो नेता जो जनाधार रखता है, उसका असली ठिकाना अब समाजवादी पार्टी है। 2027 का चुनाव अब आमने सामने की टक्कर का होने वाला है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की भाजपा है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अपनी सेना को अब नसीमुद्दीन जैसे जनरलों से सजाना शुरू कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपनी इस दूसरी पारी में सपा के लिए कितने रन बनाते हैं। क्या वो वाकई आजम खान की जगह ले पाएंगे? क्या वो 2027 में अखिलेश को एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा पाएंगे, या सिर्फ एक सियासी जमावड़ा बनकर ये रह जाएगा? फिलहाल समीकरण तो यही इशारा कर रहे हैं कि साइकिल अब टॉप गियर में है, बाकी तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।